गुरुजी, क्या बात है चराचरा? हमने उस नाग भैरवी को जिस जगह पर भू स्थापित किया था वो जगह यही है गुरुजी। ओम नमो माता नमो नमः। चलो। नाग भैरवी। मुझे लगा था कि नाग भैरवी का अंत हो गया है, किंतु उसने बच्ची के शरीर में प्रवेश कर लिया है। नाग भैरवी की आत्मा ने बच्ची के शरीर में प्रवेश कर लिया है। बदला लेने वाली नागिन को विवेक नहीं रहता है, विवेक नहीं रहता है उसे। फिर से जाग गई है वो। ये सोचने का विषय है। इस नागांतक पंडित को अब जाना ही होगा। उस नाग भैरवी का अंत करना ही होगा। अंत करूंगा मैं, अंत करूंगा, अंत करूंगा मैं उसका। चरा चरा। बोलिए गुरुजी। फाइनल्स में आनंद, भारत के हाथ से छूटा हॉकी गोल्ड। क्रिकेट छोड़ने का कपिल देव ने फैसला लिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच किसी लिए? इन लोगों को तो हराना है। अपने लोग हमेशा ही हारते हैं, कभी जीतेंगे तो है नहीं, फिर खेलना ही क्यों? खेलने से तो अच्छा है ये खेल बंद ही कर दें। आप सही कह रहे हैं, कभी जीतना ही नहीं है तो खेल ही बंद कर दो। क्योंकि तुम जैसे लोगों का मानना है कि चलने से पैर दुखते हैं तो पैर ही काट देते हैं। सही कहा ना मैंने? तुम्हारी सोच बकवास है। मैं भी वही कह रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता बस। तुम्हें मुंह लगाना ही बिल्कुल बेकार है। वैसे मैडम, क्रिकेट का मतलब रसोई में बैठ के डोसा बनाना नहीं है। खेल के बारे में पता होना चाहिए। ओहो, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और हम नहीं जानते? अरे
फिर से शुरू हो गए आप दोनों। पिछले जन्म में आप दोनों बिल्ली और चूहा रहे होंगे, है ना हरीश? नहीं सोनी, ये दोनों टॉम एंड जेरी रहे होंगे। तो फिर तुम क्या होगे? मैं तो स्पाइडरमैन था। लगता है ये कार्टून चैनल बहुत देखता है। बहुत नहीं, ये तो 24 घंटे वही चैनल देखते रहते हैं। आप गलत बोल रही हो, वो चैनल 24 घंटे नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। तुम्हारी बुआ जी को कौन से चैनल में कौन से प्रोग्राम आते हैं पता नहीं है। सब पता है। कौन से टाइम पर कौन सा सीरियल आता है उसके टाइटल सॉन्ग के साथ गा सकती हूँ। आपको गा के सुनाऊं क्या? बस करो जी, बस करो। हम मान गए कि आप टीवी के बहुत ही अच्छे दर्शक हैं। बच्चों, आप लोग जाके खेलो। चलो सोनी, खेलते हैं। हाँ, चलो चलो खेलते हैं। चलो चलो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। दूर रहो, जाओ यहाँ से। दूर रहो। दादी, दादी। दूर हटो यहाँ से। पापा, दूर हटो। नहीं, दूर हटो। पापा, दूर जाओ यहाँ से। दूर जाओ। क्या है ये? क्या है ये? सोनी को क्यों रुला पागल रहे कहीं का। कहाँ से लाया इसे? कमरे में था। है किसे शर्म नहीं आती है? बच्चों को रुला रहा है। डर गई क्या बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्यों चिल्लाई बेटा? वो अंकल नेवलेस से सोनी को डरा रहे हैं। हाँ, गधे की तरफ बड़े हो गए हो। बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। कितनी बार बोला तुम्हें, लेकिन ये आदत नहीं छोड़ते हो। चलो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाने दीजिए सासू माँ। तुम्हें नहीं पता है बेटा, बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी मंद बुद्धि है। कैसे गधे जैसा जा रहा है। तू ठीक तो है ना बेटा? सोनी, जा इसे अंदर ले जाओ, संभाल कर। इसको ये कहाँ से मिला? घर में ऐसा कोई खिलौना नहीं है। बहुत विचित्र है। नेवले को देखकर बच्ची डर गई। मतलब बच्ची के शरीर में नाग भैरवी प्रवेश कर चुकी है। आश्चर्य की बात नहीं है, हमने उसका अंत किया था। वो रामचंद्र के परिवार में पहुंच गई है। मतलब हमसे बदला लेने के लिए वहां पहुंची है वो नाग भैरवी, और इसके लिए वो उस बच्ची के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ये तो उसकी बेवकूफी है, बहुत बड़ी नासमझी है उसकी।
वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतने दिन हमने उसे छोड़ दिया, अब मैं उसे और छोड़कर खतरा नहीं उठा सकता। उसका अंत करना होगा मुझे, उस बच्ची का अंत करना होगा। नाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा मैं। शहर की भागदौड़ की लाइफ से यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है ना? हाँ, डैडी, बोलो बेटा। मैं बोर हो रहा हूँ और डर भी लग रहा है। हाँ, हम यहाँ से वापस चलते ना डैडी। तुमने ही तो बोला था ना कि मैं हैदराबाद में बोर हो जाता हूँ, तभी तो यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पे भी बोर होगे तो क्या करेंगे? ये तो हमेशा ऐसा ही करता है, ये तो जहाँ जाता है बोर हो जाता है। असली में तो यही बोरिंग है। ए सोनी, वो छोटा सा है, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, ये छोटा है तो क्या? ओ क्यों बेटा, क्यों जाना है यहाँ से? मुझे डर लग रहा है बुआ जी। ए, यहाँ आओ। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी डर क्यों लग रहा है? इतने लोग हैं तो क्या फायदा? जब वो आकर नेवली की गुड़िया से सोनी को डरा रहे थे तो सब लोग क्रिकेट मैच की तरह देख रहे थे। सोनी कितनी रो रही थी और मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था डैडी। ओह, ऐसा है क्या? ये गांव है बेटा, यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। वैसे तो वो लोग कुछ नहीं करते, फिर भी उन लोगों से संभल कर रहना हमारे लिए अच्छा होगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ डैडी, हम यहाँ से चलते हैं डैडी। क्या हुआ? हरीश कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? बोलो हरीश, कहाँ जाना है तुम्हें? कुछ नहीं बड़ी माँ, उसको गांव पसंद आ रहा है ना, इसलिए घूमने के लिए कह रहा है। नहीं, ये झूठ है। मम्मी झूठ मत बोलो। मम्मी झूठ बोल रही है तो फिर तुम सच बता दो सबको। बच्चा है, उसकी बातों पे मत जाइए बड़ी माँ। बच्चा है इसीलिए डर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग आए, लेकिन वो नेवला कहाँ से आया? हम भी वही सोच रहे थे। हमें नहीं लगा कि छोटे बच्चों को ऐसे डराएंगे। हाँ बेटा, बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है मैंने, मगर मैंने कभी देखा नहीं। उसके बारे में गांव में सब बोलते रहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को उससे दूर रखना सही है। अच्छा हुआ कि आप वहाँ थे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती वहाँ। उस गधे को बिल्कुल दिमाग नहीं है। मेहमानों के साथ कैसे बिहेव करता है। लाख बार बोल चुके हैं ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, फिर भी नहीं सुनता है। इसीलिए इतनी तकलीफ होती है। प्रसाद को आखिरी वार्निंग देनी है। हाँ बेटा, आप लोगों को मैं बहुत सारे स्वीट्स बना देती हूँ, आप लोग जाके खेलो। इंद्राणी, इंद्राणी कहाँ है बेटा? अरे यहीं पर तो थी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, नाग भैरवी, नाग भैरवी, नाग भैरवी, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। हमसे बदला लेने के लिए चल रही हो। तुम्हें ये बदले की आग समाप्त कर देगी। मुझसे बदला क्यों लेना चाहती हो? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे समाप्त करने के लिए तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तुमसे नहीं होगा, वो तुमसे नहीं होगा। नागराज को मारकर उससे मणि ले ली, इसलिए हमें मारना चाहती हो। नाग भैरवी, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे लगा था तुमने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो मेरा अंत करके?
तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी नाग भैरवी। अगर एक का भला होगा तो दूसरे का नुकसान होगा, यही सृष्टि का नियम है। यही सृष्टि का धर्म है। मुझे बलि चाहिए, मुझे बलि चाहिए। तुम्हारी बलि देनी होगी, मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। अभी यहीं तुम्हें इसी पल दफन करूंगा। मुझे बलि चाहिए नाग भैरवी, तुम्हारी बलि दूंगा, तुम्हारी बलि दूंगा नाग भैरवी। मुझे बलि चाहिए। शत्रु को जीवित नहीं रखना चाहिए। मुझसे शत्रुता की तुमने, तुम्हें जीवित ही धरती में दफन होना होगा। यही तुम्हारा दंड है। जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम रो रो के, मर मर के, तड़प तड़प के एक एक पल मरती रहोगी नाग भैरवी। इंद्राणी, सोनी, सोनी, तुम यहाँ पर हो? इतनी बार बुलाया, बोलती क्यों नहीं? इंद्राणी, यहाँ हो? बच्चों के साथ खेलने जाना था ना, यहाँ क्या कर रही हो? भूख लग रही है दादी। भूख लग रही है बेटा? बहू तुम जाकर बच्चों का खाना लगाओ। ठीक है मम्मी जी। इंद्राणी को मैं लेकर आती हूँ। चलो बेटा। अरे ये क्या हुआ बेटा? शरीर तो गर्म है। उस खिलौने को देखकर डर गई थी क्या? लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, आ रही हूँ माँ जी। लगता है इसको नजर लग जी गई माँ है। जी। थोड़ी लाल मिर्च और नमक लेकर आओ, नजर उतारते हैं इसकी। ठीक है माँ जी। जल्दी लेकर आओ। क्या हुआ बेटा? नींद आ रही है दादी। ठीक है बेटा, खाना खाकर सो जाओ, ठीक है? लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। ये लीजिए माँ जी। ये क्या है दादी? ये नजर उतारने के लिए है बेटा। नजर उतारना मतलब? नजर उतारना मतलब घर में कोई ना कोई आते रहता है ना, वो लोग मेरी लाडली को देखते हैं ना, इसीलिए। देखना गलत है क्या? देखना कोई गलत नहीं है बेटा। देखने वालों में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, उनकी नजर अच्छी नहीं होती। बोलते हैं इंसान की दृष्टि से पत्थर पिघल जाता है। ऐसे नजर उतारने से उनकी बुरी नजर उन्हीं को लग जाती है। ओहो, तो ठीक है, उतारो। घर वालों की नजर, पड़ोसियों की नजर, माँ की नजर, गांव वालों की नजर, सब लोगों की नजर उतर जाओ। ये जाकर हाँ, बाहर ठीक है फेंक माँ देना। चलो बेटा।